और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इधर एक्शन शुरू कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर 36 घंटे। इन 36 घंटों ने एक पोस्टरिंग की है, इन 36 घंटों ने एक पैगाम दे दिया, इन 36 घंटों ने बैलेंस ऑफ पावर दुनिया का जो पहले था ही नहीं उसे एक तरफ झुका दिया। सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं, दिल्ली से जो तस्वीर सामने आ रही है। जैसे आपने खबर तो सुन ली होगी, बल्कि मैं आपको ये दिखाता भी हूँ क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। भारत के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई उड़ान देते हुए देश में निर्मित पहले C295 सैन्य परिवहन विमान ने सफलतापूर्वक अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट पूरी कर ली। एक ऐसा एतराफ किया है जिसका हर लफ्ज आने वाले दिनों में नई आलमी तारीख का हिस्सा बनेगा। एक ऐसा बम फोड़ा जिससे सारी दुनिया को चौंका कर रख दिया। इस पूरी जंग का नया और सबसे खतरनाक बाब है, और ये सब उस वक्त हो रहा है जब घर के अपने शुमाली सरहदों पर, यानी पाकिस्तान की शुमाली सरहदों पर एक और जंग आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से शुरू होने जा रही है। हर पाकिस्तानी परेशान हो गया कि ये हिदायत खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की है और हिंदुस्तान इस पर अब अमली काम शुरू कर चुका है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि टाटा एयरबस फाइनल असेंबली लाइन वडोदरा में देखने को मिली। ये वही विमान है जो भारतीय वायुसेना के लिए बेहद अहम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में इस्तेमाल होगा। एयरबस डिफेंस ने इस उपलब्धि को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि C295 प्रोग्राम भारत में पहली बार ऐसा रक्षा विमान निर्माण कार्यक्रम है जिसमें निजी क्षेत्र की अहम और सीधी भूमिका। हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, ओ भाई वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? जंग केड़ी जीती है? 65 दी जंग तुसी बकरी होके नठे हो। आपने पंगा लिया था उनके साथ, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है। आप अस्करी लिहाज से अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है। वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। ये पूरा प्रोजेक्ट 2021 के उस बड़े रक्षा सौदे का हिस्सा है जिसके तहत भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 21,935 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस समझौते के तहत कुल 56 C295 विमान भारतीय वायुसेना को मिलने वाले। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इंडिया इस वक्त किन ऊंचाइयों पर है। और एयरबस से तो आप जानते हैं, वैसे ही इंडिया के जो है वो कुछ अरसा पहले सब खबरें जो चलती नहीं, कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। तो ये अब आप देख लें, कड़ी है उसकी। अच्छा, मोदीज विजन टू टर्न इंडिया इनटू एन इंडस्ट्रियल powerhouse and a magnet for investment and business to business collaboration. वो एयरबस 390 295 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए बना रही है। सो इसको थोड़ा सा पहले ये समझ लें, एक तो इंडिया ने ये किया, ठीक है जी। और जिसे आप ये कह लें कि इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, ठीक है, और बात करता है एरोस्पेस इंडस्ट्री की बात करता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है। नरेंद्र मोदी जो है, मतलब ही इज डूइंग, मतलब नोबडी ऑन दिस प्लैनेट हैज डन टू क्रिएट द ऑप्टिक्स फॉर इंडिया व्हिच इंडिया इटसेल्फ इज डूइंग। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कर सकता, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकता कि किसी लीडर को लेके सड़कों पे जाए और लोग उसके लिए तालियां बजाएं। लोग डरते हैं कि हमारे खिलाफ ना कुछ हो जाए। इंडिया के अंदर भी जारी बात है, मोदी साहब के खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है, होता भी है, लोग कंप्लेन भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन जब एक ग्लोबल लीडर आता है, इंटरनेशनली लीडर आता है, तो इंडियंस देन सारी बातें करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप देखिए कि ये जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनी है, जो कि एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगा एयरबस स्पेन के ताउन के साथ।
अब मोदी साहब का विजन जो है वो है इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना है, इंटरनेशनल मैग्नेट फॉर इन्वेस्टमेंट बनाना है, बिजनेस टू बी जिसे B2B कोलैबोरेशन हम कहते हैं वो करने। अब टाटा और एयरबस देखिए, उसने उठा के इंडिया ने टाटा को एयरबस के मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया। पहले तो अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, फिर दुनिया की ज़रूरियात पूरी करेंगे। देखिए वो जिस पाथ पे चले थे, जहाँ पे वो चले थे, उनको देखिए आज इंडिया की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ना, उसके लिए नए दरवाजे खुल गए हैं। अब यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो कहेंगे अच्छा स्पेन के साथ कर रहे हैं तो हम भी इसके साथ कर लेते हैं। मैं आपको बात बताऊं, द इंडियंस दे हैव अचीव्ड अ ह्यूज माइलस्टोन, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ठीक है जी। और ये जो टाटा ग्रुप जो है, जारी बात है ये उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डे है कि वो इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर, देखिए यहाँ पे इंडिया ने आकर काम किया कि उसने प्राइवेट सेक्टर को अब डिफेंस सेक्टर में डाला और उसको फिर दुनिया के साथ इंगेज किया, ठीक है। आज रतन टाटा जो है वो उसने जो बुनियाद खड़ी की थी एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए फॉर्मर, उसके जो चेयरमैन के तौर पे, जो टाटा का एडवांस सिस्टम्स है वो 40 एयरक्राफ्ट देगा इन ये जो वडोदरा प्लांट है इसके अंदर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, देखिए इंडिया इतने बड़े पैमाने पे ये काम कर रहा है कि Su-295 एयरक्राफ्ट, बेसिकली ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की पहली मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-95 ने भरी उड़ान और ये उड़ान सफल रहा और इसे देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और दुनिया हैरान है। अब पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि भारत का जो एम्बिशन है वो दुनिया देख रहा है, वो पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर कुछ करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, जब ये भारत शुरुआत कर रहा था तो उस वक्त कई भारत के ही नेताओं ने ये कहा था कि भारत कभी भी मेड इन इंडिया कुछ भी नहीं बना सकता। आज उन सभी के मुंह पर ये करारा तमाचा है। जिस तरह से भारत ने ये बनाकर उड़ा दिया है, ये देखकर पूरी दुनिया दंग है और सभी को ये समझ आ गया है कि आने वाले समय में भारत 5वीं पीढ़ी का जहाज ही बना देगा। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेके जाना है इधर उधर, ये आप इतने बड़े व्हीकल्स आप तब बनाते हैं जब आपने ग्लोबल एम्बिशंस हो, बड़े पैमाने पे चीज़ें करनी हो। ये मैं एक चीज़ में समझता हूँ। तो ये चीज़, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, मुझे ये इस तरह नज़र आती है। आप देखें कि ये जो एयरक्राफ्ट है तकरीबन ये जो बना रहे हैं वो ये काफ़ी ट्रूप्स भी लेके जा सकता है, पैरा ट्रूपर्स भी लेके जा सकता है, रिमोट लोकेशंस तक पहुंच सकता है, जिसे कहते हैं ना मेडिकल इवैक्यूएशंस कर सकता है, डिज़ास्टर रिस्पांस, मैरीटाइम पेट्रोल साइट्स में जा सकता है, मतलब बहुत कुछ कर सकता है। अब इंडिया, मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहता है इंडिया को, वो फार्मास्यूटिकल्स हो, डिफेंस हो, ये सारी की सारी चीज़ें। और इसमें मज़े की बात यह है कि जो